संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा सागर संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन मोरंग मंडलांतर्गत श्री संतमत सत्संग मंदिर डायनिया नेपाल में दिनांक 16 अप्रैल 1953 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। मानस रोगों से मुक्ति, प्रवचन नंबर 56। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जहाँ सुबचन रवि कर निकर। प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, देह की बीमारी को लोग प्रत्यक्ष देखते हैं और अपने शरीर में पाते हैं। साधु संत कहते हैं सब बीमारियों से आप छूटें, अच्छी बात है, किंतु बीमारी सिर्फ आपकी देह में है या और भी कहीं है? आपके मन में भी काम है। जैसे आपकी देह में बीमारी होती है, किसी को कोई देह की बीमारी हो परंतु मन अच्छा हो तो वह खुश रह सकता है, किंतु मन बीमार हो और शरीर अच्छा हो तो वह खुश नहीं रह सकेगा। देह की बीमारी आपकी छूट जाए, अच्छी बात है। कोई कह नहीं सकता कि मेरे मन में बीमारी नहीं है। अज्ञ लोग भले ही कहें कि मेरे मन में बीमारी नहीं है, किंतु ज्ञानी लोग कहेंगे कि मन बीमारियों से भरा है। मोह अर्थात अज्ञानता सब रोगों की जड़ है। नहीं जानना अज्ञानता है। क्या नहीं जानते हैं? तो अब यह सोचिए कि जानना कितने तरह का होता है। उत्तर है कि ये दो तरह के होते हैं, एक पढ़ सुनकर जानना और दूसरा पहचान कर जानना। पढ़ सुनकर जानना पूरा जानना नहीं है, पहचान कर जानना पूरा जानना है। साधु संत कहते हैं कि अपने को तुम जानते हो कि तुम शरीर में हो, किंतु क्या तुम अपने को पहचानते हो? अपने को जानते हो परंतु अपने को पहचानते नहीं। इस तरह स्वज्ञान नहीं होने की अज्ञानता या मोह में अपनी देह को ही कहते हो कि मैं यही हूँ। देह अवश्य छूट जाएगी। देह छूटने को लोग मर जाना कहते हैं। हम लोगों के धर्मशास्त्र के अनुकूल मरने पर श्राद्ध क्रिया होती है। इससे विश्वास यह होता है कि मरने वाली देह है, इसमें रहने वाला इसे छोड़कर कहीं चला गया है, उसकी अच्छी गति हो, इसीलिए लोग श्राद्ध करते हैं। अपनी देह को भले पहचानते हो किंतु अपने को नहीं पहचानते और अपनी देह को ही अपने तय जानते हो, यह है मोह। इसी देह की पहचान की सबब से देह के सरोकार में जितनी चीज़ें पशु और आदमी आते हैं उनसे संबंध हो जाता है, उनमें ममता हो जाती है। यह मोह का तमाशा है। इसी मोह ममता के कारण अहंकार, क्रोध, लोभ, काम, द्वेष, ईर्ष्या आदि मन के सब रोग उत्पन्न होते हैं और इन मानस रोगों में पड़कर पाप और कसूर दोनों करते हैं। पाप उसको कहते हैं जिसकी सज़ा परमात्मा देते हैं और कसूर उसको कहते हैं जिसकी सज़ा राष्ट्रीय सरकार देती है। बहुत से कसूर और पाप इन विकारों में फंसकर होते हैं। एक मोह से ही बड़े बड़े पाप हो जाते हैं
अज्ञानता, अविद्या सब मन के रोग हैं। इन्हीं रोगों में रहकर मन रोगी रहता है। किसी देश के चिकित्सालय में इसकी इलाज नहीं है, इसकी इलाज सत्संग में होता है। इसकी औषधि वचन है जिसमें ज्ञान है। अज्ञान को ज्ञान से साफ किया जाता है। कोई औषधि ऐसी है जिससे रोग को दबा दिया जाता है, किंतु वह मूल से नष्ट नहीं होता। जाने ते छिजहि कछु पापी, नाश न पावहि जन परितापी। मानस रोगों को जड़ से नष्ट करने के लिए साधु लोग जानते हैं, वे उसकी युक्ति बतलाते हैं। उस युक्ति से रोग को जड़ से समाप्त कर देते हैं, उखाड़ देते हैं। पहले कहा जा चुका है कि ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोहादि रोग हैं। संसार में कौन कहेगा कि मैं कामी, क्रोधी, लोभी, मोही आदि नहीं हूँ। किसी का तो प्रकट हो जाता है कि फला महाक्रोधी है, फला महालोभी है। कोई इन रोगों को छिपा कर रखते हैं। पहले मोह, काम, क्रोधादिक को मानस रोग कहकर जानो, जिससे ये कुछ भी हटे। फिर समूल नष्ट करने के लिए जानना। इन रोगों को समूल नष्ट करने के लिए ईश्वर का भक्त बनना चाहिए। ईश्वर का दर्शन अपने अंदर होता है, बाहर में नहीं। बाहर माई के दृष्टि से देखा जाता है, ईश्वर इस दृष्टि से देखा नहीं जा सकता, अंतर की दृष्टि से देखा जाएगा। किसी की खोज लोग आँख और कान से करते हैं। कोई बोलता तो नहीं है, कान से सुनते हैं, फिर देखते हैं कि कौन बोलता है। इसी तरह ईश्वर की खोज अपने अंदर संवित या सुरत के द्वारा देखने और सुनने से करनी चाहिए। सबके अंदर में ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद अवश्य है, क्योंकि सर्वव्यापी ब्रह्म की ये विभूतियाँ परमात्मा ब्रह्म के सहित सब में व्यापक होकर रहें, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मनाद, ब्रह्म ज्योति के दर्शन के बिना सुना नहीं जा सकता। पहले बिजली की चमक देखते हैं, फिर बादल का गर्जन सुनते हैं। ईश्वर का पता लगाने के लिए पहले ईश्वर का प्रकाश देखो, फिर उनका शब्द पकड़ो। वह शब्द सबके अंदर होता है, किंतु लोग उसे सुन नहीं पाते। सूरत अंदर की ओर नहीं होती, इसलिए आवाज़ सुन नहीं सकते। संतों का कहना है कि अपने अंदर में जैसे जैसे प्रवेश करोगे, वैसे वैसे ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद की अनुभूतियाँ पा सकोगे। दिव्य दृष्टि अंतर में देखते देखते खुलती है। अंतर में कोई साधन करें, ईश्वर के तेज को देखें तो उनके विकार दूर हो जाएं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहूं तिहु लोका, बहुतिन सुख बहुतिन मन शोका, जिन्हई शोकते कहूँ बखानी, प्रथम विद्या निशा नसानी, अघ उलूक जह तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरब सकुचाने, विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ये चकोर सुख लहि न काऊ, मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कवनि होरा, धर्म तराग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विकसय विधि नाना, सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ये को कयने का, यह प्रताप रवि जाके, उर जब करई प्रकाश,
पिछले बाढ़ प्रथम जे कहेत पावहि नास। जिसकी दिव्य दृष्टि खुलती है वह परमात्मा राम ब्रह्म का परम प्रताप विभूति रूप का प्रबल दिनेश का दर्शन पाता है और वह तीनों लोकों को भी अंदर में देखता है और उसके सब मानस रोग समूल नष्ट हो जाते हैं। केवल सुनकर पढ़कर अज्ञानता दूर नहीं होती, अंदर में ध्यान करने से राम का प्रबल प्रकाश पाता है। सूर्य से बड़ा तेज कुछ भी नहीं होता। ब्रह्म का प्रकाश सब प्रकाशों से बढ़कर है। पहले प्रकाश का कुछ तेज, फिर उससे विशेष तेज, फिर और उससे भी विशेष तेज देखने में आता है। जिससे विशेष तेज नहीं हो सकता उसको देखने वाले की अज्ञानता दूर हो जाती है। पाप कर्म सब भाग जाते हैं, वह पाप कर्म की ओर नहीं जाता। काम, क्रोध, मद, मोह, तृष्णा, पाखंड आदि भाग जाते हैं उस सूर्य के दर्शन से। कथित सूर्य दर्शन से विहीन कितना ही ज्ञान ध्यान की बातें कहे, किंतु उसके अंदर से विकार दूर नहीं होता। अपने अंतर में साधन करे, ब्रह्म प्रकाश को देखे तो सब विकार दूर हो जाएं। भजन और सत्संग करो, यही इसकी चिकित्सा है। बाहर की दवाई से मानस रोग नहीं छूटते, केवल बाहरी सत्संग से मानस रोग कम हो सकता है किंतु बिल्कुल नष्ट नहीं होता। इसको नष्ट करने के लिए जो ब्रह्म तेज का दर्शन करे तो वह नष्ट होगा। अपने को अंदर में ले चलो, इसके लिए गुरु करो और युक्ति जानकर अभ्यास करो तो मानस रोग से मुक्त होकर कांति में सुख मिल जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।